स्वागत और अभिनंदन है। मैं डीएन मिश्रा सी सेट के इस पोर्शन में आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन लेसन पढ़ाने जा रहा हूं और वह है आप सबका चहेता लेसन डाइस या पासा। ठीक, आप सभी लोग डाइस या पासा जब पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन आज डाइस पढ़ने के बाद मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको फिर से डाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जबकि आप सिविल सर्विसेज या प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम अगर दे रहे होते हैं तो वहाँ पर हर हालत में एक सवाल आपसे डाइस का पूछा जाता है या पासे का पूछा जाता है। ठीक, आपने महाभारत कालीन पासे देखे होंगे, तो पासे का एक स्वरूप वो भी है जो आयताकार है, जो 6 भागों में 6 प्लेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, हेक्सागोनल है। यहाँ आपको जो पासा आप दूसरा अपने घरों में भी यूज करते हैं, लूडो खेलते हैं, लूडो में भी आपका जो डाइस है, जो गिट्टा का प्रयोग करते हैं, वो भी ये क्या है, डाइस है। तो जरा देखिएगा आप पहले पासा क्या है। पासा या डाइस, पहली बात ध्यान रखिए, डाइस इज ए 3 डायमेंशनल फिगर। डाइस क्या है, त्रिविमीय आकृति है। डाइस एक 3D फिगर है। इसमें कुल कितनी सतह होती हैं, कुल 6 सरफेसेस। देयर आर 6 सरफेसेस इन ए डाइस। एक पासे में कुल 6 क्या होती हैं, सतहें होती हैं। प्रत्येक पृष्ठ आयताकार, रेक्टेंगुलर या वर्गाकार होती है। ठीक है, अगर आप सपनी के पासे को देखे होंगे तो वह रेक्टेंगुलर होता है उसका प्रत्येक सरफेस, और आप लूडो देखेंगे तो उसके प्रत्येक सरफेस कैसे होंगे, दे आर स्क्वायर शेप, वे आयताकार होते हैं। ठीक है, अब किसी पासे में कुल कितनी कोर होती है, टोटल नंबर ऑफ कोर्स इन ए डाइस, बताइएगा। देखते हैं कौन बताता है। टोटल नंबर ऑफ कोर्स इन ए डाइस, एक पासे में कुल कोर की संख्या। एनीवन ऑफ यू? 12, बिल्कुल सही है। नंदिनी यादव ने सबसे पहले सही उत्तर दिया है। एक पासे में कुल कोर की संख्या 12 होती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कोर्स इज इक्वल टू 6। नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कुल कोनों की संख्या कितनी होगी, 8। ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे, ये नंबर ऑफ कोर्स होंगी और वो कितनी होंगी, 8 होंगी। ठीक है, आप जब समझिए, इसे एक डाइस के रूप में समझिएगा आप लोग। आप देखिए 1 2 3 4, 4 आपके इधर और 4 इधर, 8 क्या हो गए, इसके कोने हो गए। एज या कोर्स देखिए ये होती हैं, एक कोने से दूसरे कोने की ये सीधी दूरी, 1, ये 2, ये 3, 1 4, 4 इधर हुई, 4 इधर हुई, 8। अब देखिएगा इनको जोड़ने का काम जो कर रही है ये 9, 10, 11 और 12, ये टोटल नंबर ऑफ कोर्स हुई और टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक, अब पूछा जाए किसी पासे में एक बार में अधिकतम कितने सरफेस देखे जा सकते हैं, हाउ मेनी सरफेसेस कैन बी सीन एट ए टाइम इन ए डाइस, बताइएगा। किसी पासे में एक बार में अधिकतम कितने सरफेसेस देखे जा सकते हैं। यस, 3 रजनीश जी, 3। किसी पासे में एक बार में अधिकतम 3 सरफेस देखे जा सकते हैं। पहले देखिए, यह आपका डाइस है, ये
3D डाइस है आपका, त्रिविमी है, ठीक ना। इसमें 6 सरफेसेस हैं और ये जो एक बार में देखे जा सकते हैं, यही आपसे पूछे जाते हैं। ये हुआ, ये सामने का है, ठीक है। ये सामने का सरफेस है, ये आपका अपर सरफेस है और ये साइड सरफेस है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ, साइड और यही 3 सरफेस आपके एक साथ देखे जा सकते हैं, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा यार, ये जो सरफेस दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें अगर इस 3D पासे को कोनों से खोल दिया जाए, कॉर्नर से, जैसे आप मैच बॉक्स देखे है ना, मैच बॉक्स को कॉर्नर से आप खोल दें तो आपको इस प्रकार की 2D फिगर मिलेगी। इस तरह की 2D आकृति मिलेगी, ठीक। कुछ जगहों पर ऐसे भी बनाया जाता है 2D फिगर, ध्यान दीजिएगा। ये है, ये भी 2D फिगर्स में आता है, ठीक ना। अब होता क्या है कि एक स्टैंडर्ड डाइस अगर हम कर दें, एक मानक पासा जो आप घर में भी यूज करते हैं, मैंने बताया लूडो, उसमें अगर एक मानक पासे की बात करेंगे तो एक मानक पासे में बोलिए कहां से कहां तक के अंक अंकित होते हैं? 1 to 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंक होते हैं। इनमें एक के विपरीत क्या होता है? 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत कौन होता है? 4 होता है। इसका मतलब सम ऑफ अपोजिट सरफेसेस आर ऑलवेज 7, विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना होता है? 7 होता है। सम ऑफ अपोजिट सरफेसेस आर ऑलवेज 7। ओके, पिछली बार ये सवाल पूछा भी गया था कि किसी मानक पासे के विपरीत सतहों का योग सदैव होता है, तो आपका आंसर क्या हो गया? 7 हो गया, ठीक। अब देखिए आप यहां अगर दिखाया जाए तो ये हमारा सामने का है, ये इससे अपर सरफेस है और ये साइड का, ठीक है। आप इधर को देखेंगे तो ये है आपका फिगर और यही फिगर दूसरा ऐसे हो जाएगा, इसको आप बढ़ा लें तो यही फिगर ये हो जाएगा, ठीक ना। ये अपोजिट इधर वाला, लेकिन आप दोनों को एक साथ इसी फिगर से शो कर सकते हैं। चाहे तो ऐसे ही बनाए, कोई दिक्कत नहीं है कि हम इधर वाला भी बनाएंगे, ठीक ना। तो आप देखें इसके ये अपोजिट होगा। जो अल्टरनेट सरफेस खाने दिख रहे हैं, जो अल्टरनेट वैकेंट्स हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब इसका अपोजिट, जो सही का अपोजिट है, ये निशान लगा, इसका अपोजिट ये होगा, इनका अपोजिट ये होगा और ये जो है इनका अपोजिट ये होगा। जो अल्टरनेट है वह एक दूसरे के अपोजिट सरफेस। ऐसे ही आप देखिए, आप अगर ये ए है तो ये ए डैश होगा, ये इसका अपोजिट होगा। ये बी है, इसका अपोजिट ये बी डैश होगा और ये सी है, इसका अपोजिट ये क्या होगा? सी डैश होगा। एंड अपोजिट सरफेसेस कांट बी सीन टुगेदर। जो विपरीत सतह होते हैं उन्हें हम एक साथ नहीं देख सकते। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप इस सरफेस को, मान लीजिए ये एक लॉन्ग डाइस है या यही है एक लॉन्ग डाइस है, तो इसके अगर हम इस सतह को देख रहे होते हैं तो इसके विपरीत सतह नहीं दिखाई देगी। ओके, अब आइए इस पर सबसे पहले सवाल कैसे पूछा जाएगा, ठीक। तो ये आप लिख लिए होंगे कि इन स्टैंडर्ड डाइस मानक पासे में 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4 होता है, या
6 के विपरीत 1, 5 के विपरीत 2 और 4 के विपरीत 3 होता है। या विपरीत सरफेसेस के अंकों का योग सदैव कितना होता है? 7 होता है। इतना क्लियर है, ठीक। अब इस पर हम आगे आपके प्रश्नों को ले चल रहे हैं और खूब अच्छे से समझिए। सवाल पहला है, ध्यान दीजिए और आप लोग यहां से उत्तर देना भी शुरू कर दीजिए। एक पासे की कौन सी स्थिति संभव है जिसका द्विविमीय या 2D विस्तार निम्न है? ठीक है, 2D विस्तार दिया है ऐसे। यहाँ 3, 5, 6, 1, 4 और 2। ठीक, यहाँ देखिएगा 2 के विपरीत 5 हो गया। इसका मतलब यह एक स्टैंडर्डाइज नहीं है, यह एक मानक पासा नहीं है। अब पूछा है कि अगर ये 2D है तो कौन सी स्थिति संभव है? ऑप्शन देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा भी दे दिया गया। बताइए देख करके कौन सा डाइस संभव नहीं है? जल्दी से। यस, बिल्कुल सही, काफी लोग उत्तर सही दिए हैं एंड द आंसर इज सी। आप देखिए 3 के विपरीत कौन है? 6 है। तो 3 के साथ जहां 3 दिखाई देगा 6 दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहाँ 3 के साथ 6 दिखाई दे दिया, ये गलत हो। 1 के विपरीत 4 है, 1 के साथ 4 नहीं दिखाई देगा, 1 के साथ 4 कहीं नहीं दिखाई दिया, कोई बात नहीं। दूसरा आप देखिए 5 के विपरीत 2 है, 5 के विपरीत 2 यहाँ भी दिखाई दे दिया और यहाँ भी दिखाई दे दिया। एकमात्र ये बचा जिसमें एक भी अपोजिट नहीं फंसा। समझ गए? तो ये आपके इस तरह से 2D के आधार पर हो। ये तो हमारा अंकों में है, ऐसे ही अक्षरों में आता है। मैं इस सवाल को मिटाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक पासे की स्थिति यदि दी गई है ये देख लीजिए। अब पूछा क्या गया, एक पासे की कौन सी स्थिति संभव है जिसका 2D विस्तार निम्न है? ठीक, पहला ऑप्शन
दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन एक पासे की कौन सी स्थिति संभव है जिसका 2D विस्तार निम्न है। ठीक, अब उत्तर ऐसे देगा। आंसर पहला 1 व 3, दूसरा 2 व 4, तीसरा 1 व 2 और चौथा 2 व 3। बोलिएगा ABCD में से कौन सा उत्तर आया। दो और 3 और कोई? एक और 2। ठीक, देखते हैं कि कौन एकदम सही बताया है। सबसे पहले सही उत्तर देने वालों में हैं रजनीश कुमार, भले ही वो ए और बी लिख गए हैं बेचारे। नंदिनी यादव, अगर सही उससे अच्छे से उत्तर देखा जाए तो मयूरी गुप्ता ने उत्तर सही दिया है, नंदिनी यादव ने दिया है, संतोष राठौर ने सही उत्तर दिया है, रोहित रत्नाम ने भी सही उत्तर दिया है, संतोष राठौर ने भी उत्तर सही दिया है। समझो बच्चों खूब अच्छे से। आप देखो यहाँ बी का अपोजिट कौन है? डी। तो बी के साथ डी नहीं दिखाई देना चाहिए। बी के साथ डी यहाँ दिख गया और कहीं बी के साथ डी नहीं दिखाई देगा। सी के साथ एफ नहीं दिखाई देगा, सी और एफ अपोजिट हैं। सी के साथ कहीं एफ दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया। चलो, ए के साथ कहीं ई नहीं दिखाई देगा, ए के साथ ई यहाँ दिख गया, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब हमारे कितने होंगे? 2 होंगे, 1 और 2। तो 1 और 2 किसमें सही है? विकल्प सी में सही है। तो जिन लोगों ने उत्तर सी विकल्प दिया वे सही हैं। तो सी विकल्प देने वालों में रितेश यादव जी भी हैं, रजनीश भी हैं, परवेज आलम भी हैं, कुमार समीप हैं। सबसे पहले उन्होंने उत्तर सी दिया था। तो इस तरह से आप लोगों के उत्तर सही है, बिल्कुल सही समीप, आपके उत्तर सही हैं। अब इससे आगे चलिएगा। यहां तक तो सभी लोग समझ गए होंगे कैसे अपोजिट निकाला जाता है, 2D से कैसे 3D का कन्वर्जन होता है, ये सभी लोग समझ गए होंगे। बोलिएगा, किसी को प्रॉब्लम हो? अब लिखिएगा अगला सवाल। लिखिएगा एक मानक पासे के अंतर्गत अंडर एन स्टैंडर्डाइज, एक मानक पासे के अंतर्गत निम्न में से कौन संभव नहीं है? विच ऑफ द बिलो इज नॉट पॉसिबल। निम्न में से कौन संभव नहीं है? विच ऑफ द बिलो इज नॉट पॉसिबल। ठीक, आप देखना, ऑप्शन दे रहा हूं। पहला दूसरा
और चौथा बोलिए कौन सा संभव नहीं है? स्टैंडर्ड डाइस में इनमें से कौन संभव नहीं है? यस, शाबाश, सबके सही हैं, सबके सही हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं स्टैंडर्ड डाइस में 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 है। इसका मतलब 1 के साथ 6 नहीं दिखाई देना चाहिए। 1 के साथ 6 कहीं दिखाई दिया, यहाँ दिखाई दिया, संभव नहीं है। 2 के साथ 5 नहीं दिखाई देगा, 2 के साथ 5, 2 के साथ 5 कहीं नहीं। 3 के साथ 4 नहीं दिखाई देगा, 3 के साथ 4 कहीं नहीं दिखाई दिया। ये सभी संभव हैं, केवल कौन संभव नहीं है? सी इज नॉट पॉसिबल। ठीक, इसी का अपोजिट यहां पर होगा, लिखेगा एक मानक पासे में इन ए स्टैंडर्ड डाइस निम्न में कौन सत्य है या निम्न में कौन संभव है? पहला, 2, 5, 4। दूसरा, 3, 6, 1। तीसरा, 4, 5, 3। तीन, 6, 5। बोलिए कौन संभव है? विच ऑफ द बिलो इज पॉसिबल? कौन पॉसिबल है? डी, बिल्कुल सही, शाबाश। ठीक है, क्योंकि 1 के साथ 6 नहीं दिखाई देगा, 2 के साथ ये 5 नहीं दिखाई देगा, 3 के साथ ये 4 नहीं दिखाई देगा, इसलिए आपका उत्तर कौन सही हो गया? डी। तो इतने भिन्न प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। पहला जो मैंने आपको रूल बताया स्टैंडर्ड डाइस का, और जो आपके 2D से 3D का कन्वर्जन था। ठीक है, अब आ जाइएगा आगे। लिखेगा यदि केवल एक पासा दिया गया हो, इफ ओनली वन डाइस इज गिवन, यदि केवल एक पासा दिया गया हो तो उसके विपरीत फलक ज्ञात करना। देन फाइंड आउट इट्स अपोजिट सरफेस। तो इसके विपरीत फलक ज्ञात करना, फाइंड आउट इट्स अपोजिट सरफेस। लिखेगा उसमें यदि पासा मानक पासा है, इफ द डाइस इज स्टैंडर्ड डाइस, अर्थात 1 के साथ 6, 2 के साथ 5 अथवा 3 के साथ 4 न दिखाई दे रहा हो, तो देन ऐसे लिखिएगा हमारा ये पासा है, यह एक पासा है 3, 5, 6। ठीक, लिखा जाएगा निम्न पासे के आधार पर
3 के विपरीत सतह क्या होगी? अपोजिट सरफेस ऑफ 3। आप देखिए, पहले यह ध्यान दिया जाएगा कि आइदर इट इज अ स्टैंडर्डाइज और नॉट। अब देखिए 3 के साथ 4 नहीं दिखाई दिया, 5 है तो 5 2 7 2 नहीं दिखाई दिया, 6 है तो 6 के साथ 1 नहीं दिखाई दिया, इसलिए यह एक क्या हो गया? स्टैंडर्डाइज माना जाएगा। इसलिए 3 के विपरीत क्या हो गया? 4। ठीक, ये तो सभी लोग बता लेंगे, और अगर बता लिया है तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। ठीक, लेकिन यही दूसरा दे दिया जाएगा, छः 1 5। ठीक, लिखिएगा निम्न पासे में 5 के विपरीत फलक क्या है? पांच के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? पांच के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? अब देखिए, यह एक स्टैंडर्डाइज नहीं है, क्योंकि 1 के साथ क्या दिख गया? 6 दिख गया, इसलिए यह स्टैंडर्डाइज नहीं है। तो हमारे पास जो 5 के विपरीत आएगा, तो 5 के विपरीत न तो 1 होगा न तो 6 होगा, बचा क्या? 2 होगा या 3 होगा या 4। तो इन तीनों में से कोई हो सकता है। वहां बीच में जो शब्द आएगा वह आर आएगा या शब्द आएगा, 2 या 3 या 4 आएगा। या अगर ये ऑप्शन नहीं है, 2 या 3 या 4 नहीं है, मान लीजिए एक ऑप्शन में 2 दे दिया जाए, दूसरे में 3 दे दिया जाए, तीसरे में 4 दे दिया जाए, और चौथा है ज्ञात नहीं किया जा सकता, तब क्या होगा? उत्तर आपका ज्ञात नहीं किया जा सकता, कॉन्ट बी डिटरमाइंड। अंडरस्टूड? ये बात भी सभी लोग समझ गए सिंगल डाइस का, स्टैंडर्ड डाइस का। गुड। अब लिखिएगा सवाल, इफ 4 डाइसेस आर गिवन, यदि 4 पासे दिए गए हों, इफ 4 डाइसेस आर गिवन देन फाइंड आउट अपोजिट सरफेसेस, तो विपरीत सतह ज्ञात करना, विपरीत सतह ज्ञात करना। उसमें लिखेगा रूल फर्स्ट, नियम 1, जो अंक अथवा अक्षर अधिकतम बार दिखाई दे, जो अंक अथवा अक्षर अधिकतम बार दिखाई दे, अधिकतम बार दिखाई दे, उसके विपरीत फलक सर्वप्रथम ज्ञात करें। फाइंड आउट opposite surface of that number or letter first of all। इसी प्रकार like the same दूसरे अक्षर अथवा अंक के लिए, for the same for the second number or letter, दूसरे अंक अथवा अक्षर के लिए। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की ओर ले चलूं। एक मिनट के लिए वेट करिएगा। रवि
आप लोगों को मैं सीधे सिविल के पेपर से इसे कराने जा रहा हूँ। वहाँ से आपको बेहतरीन दिखेगा। ओरिजिनल की किताब देखो, कवर चढ़ा है। सवाल देखिएगा जरा पहले। देखिए, अभी आपको टोटल वैकेंट दिखाई दे रहे हैं। प्लीज वेट फॉर सम मोमेंट। मैं दे रहा हूं, और ये पीसीएस का पेपर है। पीसीएस के पेपर के आधार पर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ है 4 5 6 5 3 6 1 2 4 1 4 5। पूछा गया है, सुन लें। एक पासे की फलकों में 1 से 6 तक अंक अंकित किए गए हैं। नीचे दी गई अलग अलग अवस्थाओं का अध्ययन करें एवं ज्ञात करें कि 3 अंक वाले फलक के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। A dice has 1 to 6 numbers on different faces. Read following positions of a dice and find which number is on the opposite surface of 3. अब समझो, देखो भाई, सबसे अधिक बार कौन सा अंक दिखाई दिया? 4। यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। इत्मीनान से समझिए, अगर समझ में आता तो भी, नहीं आता तो जरूर ध्यान दीजिए। 4 यहाँ भी दिखाई दिया, यहाँ भी दिखाई दिया, यहाँ भी। अब जरा देखो, 4 के साथ कौन कौन अंक दिखाई दिए। 4 के साथ यहाँ क्या दिखाई दिया? 5 6। यहाँ क्या दिखाई दिया 4 के साथ? 1 2। यहाँ 4 के साथ क्या दिखाई दिया? 1 5। ऑलरेडी लिखा जा चुका है। अब बताइए, 4 के साथ जो दिखाई देंगे वो कभी उसके विपरीत नहीं हो सकते। अंडरस्टूड? तो 4 के विपरीत न 5 होगा, न 6 होगा, न 1 होगा, न 2 होगा। तो बचा क्या? 4 के विपरीत क्या हो गया? आप देखिए, डायरेक्ट उत्तर आ गया। ठीक। अब अगर हम पूछते 5 के विपरीत क्या होगा, हमने तो निकाल लिया। पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक। दूसरा उत्तर भी पूछा जा सकता था, 5 के विपरीत क्या होगा। तब देखो बेटा, अब 5 कहाँ कहाँ दिखाई दिया? 5 यहाँ दिखाई दिया, और यहाँ दिखाई दिया, और यहाँ दिखाई दिया। ये है, ये है और ये है। अब लिखो आप, 5 के विपरीत न 6 होगा, न 4 होगा, न 3 होगा, 6 है ही, और न 1 होगा। अब बताइए, न 1 हुआ, न 3 हुआ, न 4 हुआ, न 6 हुआ, तो 5 के विपरीत कौन हो गया? 2 हो गया। हो गया? अब देखो कितना कंफर्ट हो गया। 4 के विपरीत 3 है, 5 के विपरीत 2 है, तो 6 के विपरीत क्या होगा? 1 हो जाएगा। इसका मतलब दीज आर, ये जो है एक स्टैंडर्ड डाइस के सरफेसेस हैं। दीज आर सरफेसेस ऑफ ए स्टैंडर्ड डाइस। ओके, सबके समझ में आ गया? ये सभी एक स्टैंडर्ड डाइस के सरफेस है। आप देख लीजिए, 1 के साथ कहीं 6 नहीं दिखाई दिया। में आ गया पहला सवाल।
सभी लोगों को समझ में आ गया होगा? अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस। गुड। अब अगला सवाल मैं पूछ रहा हूं और आप लोग हमें लगा के दिखाइएगा, देखता हूं कौन बताता है। बस इसमें फिगर थोड़ा सा बनाना आपके लिए है, फिगर जरूर बनाइएगा। अगर फिगर नहीं बनाएंगे तो सवाल कतई गलत होंगे। जल्दी जल्दी फिगर बनाते रहिए। ये दूसरा है, ये नंबर 3 दे दिया और ये नंबर 4 दे दिया। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं जब 4 डाइस दिए गए हों, है ना। ये सवाल जो है देखिएगा, लोअर सबऑर्डिनेट का सवाल है। 6 3 4, 3 5 4, 5 1 4, 1 6 4। किसी पासे की 4 स्थितियां नीचे दर्शाई गई हैं। यदि पासे में ऊपर की संख्या 2 हो तो पासे की निचली संख्या, मतलब 2 के अपोजिट पूछ दिया गया। ठीक, चलो प्यारे बच्चों जल्दी बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा। यस, डाइस फर्स्ट क्लास है मोनिस। जल्दी करिए, क्या नहीं शो कर रहा नंबर? गॉड, अपोजिट ऑफ पूछा गया था, 2 के अपोजिट, और उत्तर आ रहे हैं लोगों के 4। देखता हूं, सबसे पहले रजनीश ने उत्तर दिया, फिर अमित ने उत्तर दिया है। देखता हूं कितने लोगों के उत्तर सही हैं। ठीक, चलिए, हमसे पूछा गया है 2 के सबसे अधिक बार कौन अंक दिखाई दिया? 4। देख लीजिए, तो 4 के विपरीत न 3 है, न 6 है, न 5 है, न 1 है। क्या बचा? 2। अरे इतना आसान कर दिया। तो 4 के विपरीत कौन हो गया? 2। और देखिए, यह 3 ही पासे से आपका काम हो गया, चौथे पासे की बल्कि आवश्यकता नहीं थी। अब बताओ आप, 3 के विपरीत कौन है? जल्दी से, 3 के विपरीत कौन है? 3 के विपरीत देखिए, 3 के विपरीत न 6 होगा, न 4 होगा, न 5 होगा, और न तो 2 होगा। क्यों? क्योंकि 4 के विपरीत कौन आ चुका है? 2 होगा, इसलिए 3 के विपरीत भी 2 नहीं होगा। इसका मतलब 3 के विपरीत कौन आ गया? 1। 3 के विपरीत कौन आया? 1। किसने उत्तर दिया सबसे पहले? बता रहा हूं, मयूरी गुप्ता आज पूरे रौले में है और सबसे पहले बिटिया हमारी बता रही है। फिर अमित कुमार राजभर दूसरे नंबर पर है, कुमार समीप तीसरे नंबर पर, फिर रजनीश ने भी सही उत्तर दिया, नंदिनी ने भी उत्तर दिया। जनरल नॉलेज फॉर ऑल 4 2 कहां से दे रहे हो भाई? हिमानी, सभी लोगों ने उत्तर सही दिया है। शेष 1 5 और 6 दे दिए, ये कहां से गलत किया? अब सोचो आप, 4 के विपरीत 2 आ गया, 3 के विपरीत 1 आ गया, तो 5 के विपरीत क्या हो गया? 6। ठीक, अच्छा, आप हमसे भी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक ना रजनीश, आप 5 बता दिए, 5 के अपोजिट 6। बिल्कुल सही बेटा, आप लोग बहुत बेहतरीन जा रहे हैं और एकदम सही समझ रहे हैं। ठीक, तो 4 वाले आपके 2 हो गए। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। आज लाइट नहीं है, एसी ऑन नहीं है, पंखे का सहारा है, लेकिन फिर भी पूरा शर्ट भीग चुका है। बहुत गर्मी है, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक, आ जाओ बेटा।
1, ये नंबर 2, नंबर 3 और ये है नंबर 4। ठीक, इसमें है 3 2 4, 3 1 2, 5 3 4 और यह 2 6 4। लिखा है बिलो आर सोन 4 फॉर्मेट्स ऑफ ए डाइस। इन दिस डाइस which number will be at the opposite face of the face containing number 2। 2 के अपोजिट पूछा गया है, आप बता दें तो हमें भरोसा हो जाए कि सभी लोगों ने सही लगाया है, फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से, थैंक यू छाया, जल्दी से। अच्छा, आ गया उत्तर। मयूरी गुप्ता बता दी 5, सिट्टू 5, हिमानी 5। वाह भाई, सभी लोग 5 वाले हैं। देख रहे हैं, पूछा गया था अपोजिट ऑफ 2। देख लेते हैं 2 कहाँ कहाँ दिखाई दिया। 2 यहाँ दिखाई दिया, 2 यहाँ दिखाई दिया, लेकिन इससे काम नहीं होगा। सबसे अधिक बार कौन दिखाई दिया? 3। 3 यहाँ भी दिखाई दिया, यहाँ भी, यहाँ भी, इससे निकालिए। 3 के विपरीत न तो 2 होगा, न 4 होगा, न 1 होगा और न 5 होगा। तो 3 के विपरीत कौन आ गया? 6। अब आइए 2 को उठाइए। 2 के भी, अच्छा 2 यहाँ तो था, सॉरी हो सकता था। 2 के विपरीत न तो 3 दिखाई दिया, न 4 दिखाई दिया, न 1 दिखाई दिया और न तो 6 दिखाई दिया। बचा कौन? 5। तो 3 के विपरीत कौन आ गया? 6। 2 के विपरीत क्या आ गया? 5। अगर 1 का पूछता 1 के विपरीत कौन होगा तो क्या आ जाता? 4। तो सभी आप निकाल सकते हैं, कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए सभी निकाल के दिखा दिया करिए कि ये देखिए हो गया। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती परीक्षा 2015 का ये सवाल था। ठीक है, तो 4 डाइस वाले आपके हो गए। और मैं आपको बताऊं कि ये जो 4 डाइस वाले हैं, यही आपके 4 डाइस वाले अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा मजे की बात तब आती है जब 4 के जगह 3 डाइस दे दिए जाए। ठीक ना, मान लीजिए ये केवल 3 डाइस दे दिए जाए, देखेगा आप, ओनली 3 डाइस आर गिवन, केवल ये 3 दिए गए। तो आप देखिए ये 3 देख करके आप केवल इससे देखेगा, इसमें 3 के विपरीत न 2 हुआ, न 4 हुआ, न 1 हुआ और न 5 हुआ। तो 3 के विपरीत कौन आ गया? 6 आ गया। अब आ जाइए, हम 2 पर चल रहे हैं। 2 के विपरीत न 3 होगा, न 4 होगा, न 1 होगा और न तो 6 होगा। क्यों? क्योंकि 3 के विपरीत क्या आ चुका है? 6 आ चुका है। तो 2 के विपरीत यहां से क्या आ गया? 5 है ना। अब कौन बचा? 1। 1 के विपरीत कौन हो गया? 4। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब नंबर ऑफ डाइस 3 दिए हों तो विधि वही का वही आप प्रयोग कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि ऐसे सवाल आप डाइस के जरूर लगा लेंगे। ठीक है, जहां पर 3 अगर डाइस दिए हों तो भी आप लगा सकते हैं। बोलिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा एक सवाल और आपके लिए, जो अब तक हमने पढ़ाया था उसके आधार पर ही देखिए पूछा हुआ सवाल क्या है। एक मानक पासा वह है जिसमें विरुद्ध पृष्ठों के अंकों का योग 7 होता है। नीचे दिए गए आकृतियों में से किस आकृति को अगर मोड़ा जाए तो एक मानक पासा बन सकता है? ऑप्शन आपको दे रहा हूं।
2D का ऑप्शन कैसे आता है ये दे रहा हूं। पहला ऐसे बना हुआ है फिगर, इधर का है, ये इधर का है। दूसरा आपका जो बी विकल्प है वो ऐसे बना है, इस तरह से। जो ऑप्शन सी है वो जैसे हमने आपको सामान्य भाषा बताया था वैसे दिया है ये, और ऑप्शन डी है ऐसे। ये यहाँ पर है 1 2 4 5 6, 1 2 4 5 6 3। दूसरा है 2 1 5 6, 2 1 5 6 4 3। तीसरा है 6 4 1 5, 6 4 1 5 2 3। अगले में है 4 1 2 5 6 3। जरा सोच के बताइएगा। दिस इज ए स्टैंडर्ड डाइस, और इस मानक पासे में बताया गया है कि इनमें किसको मोड़ करके वह बनाया जा सकता है। जल्दी से उत्तर आप लोगों ने दिया है बी। देख लेते हैं। देखिए 2 के विपरीत 5, लेकिन 4 के विपरीत 3 होना चाहिए, गलत। 2 के विपरीत 5 सही है, 1 के विपरीत 6 सही है, 4 के विपरीत 3 सही है, एब्सोल्युटली राइट। 2 के विपरीत 3 कर दिया, गलत हो गया। 1 के विपरीत 6 सही है, 5 के विपरीत 3 दे दिया, गलत हो गया। योर चॉइस इज, बिल्कुल सही, आपने एकदम उत्तर सही दिया, और आपका उत्तर क्या है? बी। ठीक है, चलिए ये सवाल पूछा गया था लोअर सबऑर्डिनेट एग्जाम में, पूछा हुआ सवाल था। एक और है, ये मैं आपको बता चुका हूं, जो 2D से 3D फिगर दिए जाते हैं, ये भी हो चुका है आपका। एक के विपरीत वाला जो सिंगल डाइस है वो भी आपको पढ़ाया जा चुका है, वो भी हो चुका है। अब लिखिएगा अपने कॉपी में, यदि 2 पासे दिए गए हो, if 2 dices are given, if 2 dices are given, यदि 2 पासे दिए गए हों। देखो बेटा, मैं बताऊं आपको, जो 2 पासे वाले हैं इसी को क्रिटिकल माना जाता है, और यही आपको हमेशा एग्जाम में परेशानी भी उत्पन्न करते हैं, है ना। तो मैं आपको पढ़ाता हूं और बताता हूं, जहां आपको प्रॉब्लम आए तुरंत आप बता दीजिएगा कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, लिखिएगा इफ 2 डाइसेस आर गिवन, यदि 2 पासे दिए गए। उसमें केस फर्स्ट, पहला केस लिखिएगा, यदि दोनों पासों में पूर्णतया अलग अंक दिए गए हों, इन बोथ डाइसेस टोटली डिफरेंट नंबर्स आर गिवन। कैसे देखिएगा आप, ये पहला पासा है और ये दूसरा पासा है, ऐसे दिया गया 1 6 3 2 5 4। देखिए कुछ भी कॉमन नहीं है, नन नंबर इज कॉमन बिटवीन देम। ओके, अगर ऐसा आ जाए तो
जो फ्रंट सरफेस है ये, इसका अपोजिट ये होगा, मतलब एक का अपोजिट क्या हो गया 2। अपर सरफेस का अपर सरफेस होगा 6 का अपोजिट क्या हो गया 5। साइड का अपोजिट साइड होगा 3 का विपरीत क्या हो गया 4। क्योंकि ये तभी संभव है जब पासे को 180 डिग्री से आप घुमा दें, तभी। ये सबके समझ में आ गया? ठीक है, सबके समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? रजनीश कुमार फेस टू फेस। सनी लियोन मिया, सनी लियोन। हिमानी बेटा, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इसके रिज्यूम बढ़ाइए। ये कौन है? कमाई गेमिंग। मिस्टर, यू आर गोइंग टू ब्लॉक। ऐसे अगर आप लोग कराएंगे तो मैं तुरंत ऐसे लोगों को हटा दूंगा। जो भी गलत कमेंट करेगा या लाइव कमेंट में गलत आएगा, अगर वो अपने विषय से अंतर हुआ तो ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर रिपोर्ट और प्लस ब्लॉक दोनों होगा। ठीक? क्यों? यह एक सरकारी उपक्रम है जिसके आधार पर आप लोगों को सहायता दी जा रही है कि आप सभी लोग घर बैठे पढ़ें। इसके बाद भी यदि इसमें कोई गतिरोध उत्पन्न करता है तो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। ये पहली वार्निंग है, इसका ध्यान रखिएगा। आइएगा, अब ये तो केस हमारा फर्स्ट था। केस सेकंड पर आइएगा। केस सेकंड ये है कि अगर कोई दो कॉन्जिक्यूटिव सरफेसेस दे आर नॉट चेंज, कॉन्जिक्यूटिव हो, जैसे दिखेगा एक आपका ये दिया गया, और दूसरा ये दिया जा रहा है। ये देखिए हमने दिया 1 6 3 और ये दे दिया 1 6 4, ऐसे। ये देखिए ये सेम है। अगर ऐसा सेम है तो ये इनके अपोजिट होगा, तो 3 के विपरीत कौन हो गया 4। ये कहीं भी सेम हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है मैं आपको यहां बताऊं, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 3 है ना, और यहां 5 है। देखिए ये चेंज नहीं हुआ। अगर ऐसा चेंज नहीं हुआ तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा 5। समझ गए? ये सेम सरफेस चेंज नहीं हुई। देखिए यहां ये दोनों सरफेस है तो एकदम ऐसे यहां पर डायगोनली ये भी है। ठीक है, अगर ये दोनों इस तरह से है, नहीं चेंज हो रहे, जैसे ये है दोनों चेंज नहीं हो रहे, तो इसके अपोजिट क्या होगा। दिस इज केस सेकंड। समझ में आ गया होगा? गुड। अब आ जाइएगा केस 3 पर। लिखिएगा केस 3। यदि पासों के बीच अंक इस प्रकार हों कि अपर सरफेस चेंज ना हो, दैट अपर सरफेस कांट बी चेंज। देखिए आप, यह 1 5 6 3 5 4 ऐसे। देखिए ये अपर सरफेस चेंज नहीं हुआ।
अब अगर ऐसे नहीं हुआ तो इसके विपरीत ये हो गया और इसके विपरीत ये, ठीक। और 5 के विपरीत कौन हो गया? 2। 5 के विपरीत न 1 होगा, न 6 होगा, न 3 होगा, न 4 होगा, क्या गया? 2। फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ, सामने का सामने वाला अपोजिट, और साइड का साइड होगा, ठीक। ये आपका रहा केस 3। तो ये 3 तो आपके सामान्य हैं, स्टैंडर्ड चीजें हैं जो कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन इसके बाद का जो बदलाव है वो अब आ जाइए शकुनी के पासे पर, ठीक। देखिए, अगर जो सबसे पहले आया महाभारत, उसको अगर आपने देखा हो, बहुत साल पहले आया, और तब आया जब हम लोगों का बचपन था, उस अगर डाइस को, उस शकुनी को आपने देखा, ठीक है। अब तो आप लोग नए महाभारत को देख रहे हैं, काफ़ी अपग्रेडेड है, काफ़ी एडवांस है, उस महाभारत को आप देख रहे हैं। उस समय गांव में कुछ ही लोगों के पास टेलीविज़न होते थे, शहर में भी सबके पास टेलीविज़न नहीं होते थे। उस दौरान के अगर आपने शकुनी को देखे हों तो, ना देखे हों तो भी, वो हमेशा आपने देखिए, ये है आपके डाइस की स्थितियाँ, जो तीनों सरफेस क्या है? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ और दाएं हाथ का नियम पढ़ा होगा, ठीक ना, जो लोग साइंस पढ़े होंगे, वो ये स्थितियां रही। आप वो ऐसे घुमाता था और ऐसे ला करके ऐसे अपनी उसकी उंगली को बंद करता था, मीन्स वो डाइस का ये घुमाव दिखाता था कि डाइस कैसे घूमेगा। अब आप देखिए कि यह डाइस का जो घुमाव क्लॉकवाइज है वह कैसे होता है। आपको हम क्लॉकवाइज रोटेशन, मैं आपके जटिलतम स्वरूप में पहुंच रहा हूं। 2 अगर डाइस दिए हो तो उसका जटिलतम स्वरूप क्या होता है, हम लोग उसको पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। देखना बेटा, ये है 3, 5, 6, 4, 5 या 4, 2, ऐसे दिया गया। अब आप देखिए, जो हमने आपको 3 केसेस बताए थे, वह 3 केसेस में कोई भी यहां नहीं है, ठीक ना। कोई भी 3 केस में देखिए इसमें नहीं हो तो बताइएगा, नहीं है ना। अब जरा सोचिए आप कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले 3 सबसे अधिक बार आया है, 3 के विपरीत न 5 होगा, न 6 होगा, न 4 होगा, न 2 होगा। 3 के विपरीत क्या हुआ? 1। और सौभाग्य से 3 के विपरीत पूछा ही नहीं जाएगा, ठीक। अब मैं आपको एक ऐसा रामबाण देने जा रहा हूं जो शकुनी के पासे को या उसकी उंगलियों को मरोड़ कर रख देगा, कतई गलत नहीं होगा। देखो 3 को लो, 3 के साथ लिखने के बाद जो दोनों में कॉमन है, आप 2 ऐसे स्पेस बनाइए, बनाया। 3 के साथ क्लॉकवाइज में कौन कौन अंक दिखाई दिए? क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन 5 और 6, ऐसे लिखेंगे 5 और 6, लिख लिया। यहां 3 के साथ क्लॉकवाइज में कौन कौन दिखाई दिए? 4 और 2, उनके नीचे लिख लिया उसी क्रम में। अब जरा देखिए, 5 के विपरीत 4 हो गया, 6 के विपरीत 2 हो गया, और 3 के विपरीत आपको पहले ही पता है क्या हो गया? 3। बताइएगा सबके समझ में आया या नहीं? देख के बताइए, सबके समझ में आ गया हो तो यस या डन लिखिएगा। यस, सबके समझ में आ गया, शाबाश बच्चों। अगर आ गया तो दूसरा सवाल दे रहा हूं आपके लिए,
ये आईएएस में आया हुआ सवाल दे रहा हूं। तीन चार पांच, चार दो एक। इसमें एक के विपरीत पूछा गया है, फाइंड अपोजिट टू 1। जल्दी से लगा के बताइए एक के विपरीत क्या होगा। फाइंड अपोजिट टू 1। पहला उत्तर आ चुका है अमित का, दूसरा परवेज का आ चुका है, तीसरा साहिद का आ चुका है, नंदिनी ने भी उत्तर दे दिया। अरे वाह, मजे की बात यह है कि सभी ने एक ही उत्तर दिया। आप देख लेते हैं, देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 4। तो आप देखिए 4 के विपरीत ना तो 3 होगा, ना 5 होगा, ना 2 होगा, ना 1 होगा। तो 4 के विपरीत कौन आ गया, 6। जो लोग नहीं समझे थे वो ध्यान दें। अब हमने ऐसे लिखा 4, यहां 2 आपके ये है, ओके। 4 के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन दिखा, 5 और 3। 4 के साथ क्लॉकवाइज में यहाँ कौन दिखा, 2 और 1। 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 1 और 4 के विपरीत क्या हो गया, 6। ठीक। तो जिन लोगों ने भी 1 के विपरीत 3 बताए वे सभी एकदम सही हैं और हमें पूरा भरोसा हो गया कि आप सभी को ये मेथड समझ में आ गया। ठीक। और जो कठिनतम माना जाता था, छाया वर्मा गलत हो गया बेटा, ठीक। एक और बताइए, द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू वो ये है, इसमें है कि यदि ऐसे ए बी सी डी ई एफ एक डाइस के 6 सतहों पर 6 अक्षर ए बी सी डी ई एफ निम्न प्रकार अंकित हैं, बी डी एफ ई एफ सी। तो डी के विपरीत क्या होगा, फाइंड अपोजिट टू डी। जल्दी बेटा, गुड। ई सबके उत्तर आ रहे हैं, देख रहा हूं। अब आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, एफ। तो एफ के विपरीत न तो बी होगा, न डी होगा, न ई होगा, न सी होगा। तो एफ के विपरीत कौन बचा, ए। अब आप लिख लो एफ, ये हमने बताया 2 निशान बनाए, क्लॉकवाइज में कौन है, बी और डी। यहाँ एफ है, क्लॉकवाइज में कौन बचा, सी और ई। बी के विपरीत सी हुआ, डी के विपरीत ई हुआ। डी के विपरीत पूछा गया था, आप लोगों ने उत्तर ई बताया, बेहतरीन रहा। और सभी लोगों ने डाइस की चारों स्थितियों को पढ़ लिया। पहला मैंने बताया था कि अगर डाइस को हम 2D में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे बनता है, 2D से स्टैंडर्ड डाइस या कैसे भी डाइस कैसे बनता है ये भी आपको बताया। फिर सिंगल डाइस दिया गया हो तो बताया 2 स्थितियां कि अगर स्टैंडर्ड डाइस हो तो उत्तर दिया जा सकता है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो तो उत्तर इफ आइदर आर में आता है या ज्ञात नहीं किया जा सकता में।
फिर आपको बताया हमने कि अगर 4 डाइस दिए हों, 4 पासे दिए गए हों तो कैसे आता है। फिर आपको बताया कि अगर 3 डाइस दिए गए हों तो कैसे निकाला जाएगा। और फिर बताया आपको कि अगर 2 डाइस दिए गए हों तो उसकी हमने ये 4 स्थितियों के बारे में वर्णन किया, और यही 4 आते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं आता। ठीक, लेकिन यही कुछ सवाल डाइस से ही संबंधित प्रोबेबिलिटी में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो हल्का सा मैं उसको समझाते हुए आपको ले चलता हूं। ठीक, एक गिलास पानी मैं भी पीता हूं, आप भी पीजिए। लिख लीजिएगा, डाइस वो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डाइस। Probability questions based on dice। अब आप एकदम बेहद स्टैंडर्ड पर पहुंच रहे हैं, जहां सामान्य क्लास में कोई भी टीचर नहीं पहुंचता है। ठीक, इतना ध्यान रखिए कि जो स्टैंडर्ड डाइस, इसमें जो प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है वो स्टैंडर्ड डाइस पर आधारित होती है। ठीक है, मानक पासे में हमने आपको बताया था 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये अंक दर्शाए जाते हैं। पहले जानिए पासा क्या है, वो प्रोबेबिलिटी क्या है। आप लोग अक्सर अपने शब्दों में बातचीत में भी आप यूज करते हैं, ऐसी प्रोबेबिलिटी लगती है कि ये काम हो जाएगा, ज्यादा संभावना नजर आती है कि ये काम हो जाएगा। ठीक है, ऐसी आशा है कि ये काम हो जाएगा, मीन्स प्रोबेबिलिटी इज ए होप। प्रोबेबिलिटी क्या है, एक आशा है, किसी घटना के घटित होने की संभावना है, उसके पक्ष में या उसके विपक्ष में। ठीक है, जैसे आप किसी पासे को फेंकते हैं, आप क्या चाहते हैं, चाहते हैं कि 6 आ जाए। ये सभी लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक हम पासा अगर, या हम अगर लूडो खेलें तो हमारे लूडो में अधिक से अधिक क्या आ जाए, 6 आ जाए। ये सबकी एक क्या है, आशा है। लेकिन फेंकते हैं और जल्दी 6 नहीं आता है तो आप कहते पता नहीं कहाँ हमारी भागी खराब है या 6 नहीं आ रहा है, और दूसरे का 6 आपको ज्यादा दिखने लगता है, अरे तुम्हारे में 6 बहुत आ रहा है। होता है ऐसा ना। अब आप अगर किसी पासे को फेंके तो उसमें कुल कितनी सतह थी बेटा, 6। किसी एक अंक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/6। मतलब कुल संभावना को एक, ये देखिए कुल घटना कितनी हुई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू दैट्स, या प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, NE/NS। ये S क्या है, कुल घटनाएं, होने वाली कुल घटनाएं। इधर देसी भाषा में आपको समझा रहा हूं, गणितीय भाषा नहीं ले जा रहा हूं। S क्या है, सम ऑफ टोटल इवेंट्स, कुल घटने वाली घटनाएं। E क्या है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जितनी हमारी संभावना है। अब आप बताओ, हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। हम पूछे 1 के आने की संभावना, अरे 1 के आने की संभावना क्या हुई, 1/6 हुई। 1 केवल तो अकेला ही है, और कुल कितने हैं, 6, 1/6 हुआ। अगर हम कहते 2 आने की संभावना तो भी 1/6, 3 आने की संभावना 1/6, 4 आने की संभावना 1/6, 5 आने की संभावना 1/6। किसी भी एक अंक के आने की संभावना क्या हो गई, 1/6। किसी एक स्पेसिफिक अंक के आने की संभावना क्या हुई, 1/6 हुई। समझ में आ गया। लेकिन हम इसी में पूछते हैं आपके कि एक पासे को रैंडमली उछाला जाता है। रैंडमली माने चीटिंग नहीं की गई, पासे को सीधे हमने उछाला, ठीक, या शकुनी का पासा ऐसे फेंका, या लूडो वाला गिट्टा हिला करके आप फेंकते हैं, ये है रैंडमली है। ये नहीं है चीटिंग करके ऐसे करें कि बस वही 6 ही आ जाए, ये काम नहीं करना। अगर हम किसी पासे को रैंडमली फेंकते हैं तो इवन अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता, आने की
प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी फॉर इवन डिजिट। पहला सवाल समझो पहले, अभी उत्तर नहीं पूछ रहा हूं, अभी उत्तर पूछूंगा, पहले समझा करिए। नंबर 2, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, अभाज्य अंक आने की प्रायिकता। नंबर 3, विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक आने की प्रायिकता। नंबर 4, न तो भाज्य न अभाज्य अंक आने की प्रायिकता। ठीक है, आप देखिए कितने सवाल हो गए, केवल एक सिंपल का। ठीक बेटा, अब देखो आप क्या पूछा, सम अंक, सम कितने हैं, 2, 4 और 6, 3 है ना, तो कुल घटनाएं कितनी, 6, और सम कितनी है, 3, 3/6 हो गया, जिसे आप क्या लिखते हैं, 1/2। अभाज्य अंक आने की प्रायिकता, अभाज्य कौन है, 2 है, 3 है, और कौन है, 5। ठीक है, अभाज्य संख्याएं बताई गई थी आपको नंबर सिस्टम में, अगर आपको नहीं है तो प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम पर जाइएगा, वहां देखिएगा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which can't be divided by any other number except 1 and itself। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभक्त नहीं है। कौन कौन है, 2, 3, 5 ये हैं। तो अब बताओ ये भी कितनी हो गई, 3 बटे कुल घटनाएं 6, कितना आ गया, 1/2। विषम अंक आने की प्रायिकता, विषम भी कितनी है, 1 है, 3 है, 5 है, ये भी 3 हो गई, ये भी क्या है, 3/6, ये भी क्या हो गया, 1/2। अब इस फोर्थ का उत्तर दीजिए, आप लोगों से जो मैं पूछ रहा हूं वो फोर्थ पूछ रहा हूं, बताइएगा, न तो भाज्य न अभाज्य अंक आने की प्रायिकता क्या होगा, जल्दी से। यस, सबसे पहले हिमानी गुप्ता ने उत्तर चारों के दिए और 1/6 दिया है, बिल्कुल सही। यह एकमात्र ऐसी संख्या है, कौन, 1। 1 is one and only one number which is neither prime nor composite, but this is the least odd natural number। एक ऐसी संख्या है जिसे ना तो भाज्य में जोड़ा जाता है न ही अभाज्य में जोड़ा जाता है, यह सबसे छोटी विषम प्राकृतिक संख्या है, इसलिए यहाँ उत्तर क्या आ गया, 1/6। ठीक है बेटा, ये सबके समझ में आ गया। एक सिंगल डाइस का सवाल था और इतने ही आते हैं, इसके अलावा कोई सवाल नहीं आता। लेकिन अब 2 डाइस अगर फेंके जाए तब क्या होगा, लिखेगा नियम, रूल लिखेगा, यदि एक पासे को फेंका जाए, इफ अ सिंगल डाइस थ्रोन रैंडमली यदि एक पासे को यादृच्छिया फेंका जाए, 1 डाइस थ्रोन रैंडमली यादृच्छिया फेंका जाए, तो कुल घटनाएं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स इक्वल टू 6 बराबर 6। यस, अच्छा मिश्रा जी नमस्कार। नंबर 2 लिखेगा, यदि 2 पासों को एक साथ फेंका जाए, if 2 dices are thrown together, 2 पासों को एक साथ फेंका जाए तो कुल घटनाएं, then total events बराबर 6 का स्क्वायर बराबर 36। कुल घटनाएं 36। ठीक, अब बच्चों देखो, यहां जो सवाल पूछा जाता है, हम उस सवाल को इकट्ठे आपको रूल बेस्ड कर दे रहे हैं, जितना सवाल बनना होगा देखो बन जाएगा। ठीक, सब जरा
इसमें पूछा जाता है अंकों का योग दो, अंकों का योग लिखते चलिएगा 3, अंकों का योग 4, अंकों का योग 5, अंकों का योग 6, अंकों का योग 7, अंकों का योग 8, अंकों का योग 9, अंकों का योग 10, अंकों का योग 11 या अंकों का योग 12। 12 से ज्यादा नहीं होता क्योंकि अधिकतम जो पासे होंगे 6 6 होगा, 6 और 6 क्या होगा 12। देखिए अंकों का योग 2 तो एकमात्र घटना होगी कौन, 1 1। अंकों का योग 3 क्या होगा 1 2 2 1। देखिए आप दोनों का योग क्या हुआ 3। अंकों का योग 4, 1 से हमेशा शुरू करिए, 1 3 3 1 और 2 2, ये हो जाए। अंकों का योग 5, 2 5 2 3 3 2, सॉरी 1 से हम नहीं शुरू किए, 1 4 4 हो गया। अंकों का योग 6, 1 से शुरू करिए, 1 5 5 1, 2 से शुरू करिए, 2 4 6 4 2 6, और कौन आया 3 से शुरू करिए, 3 3, ये हो। और आइए अंकों का योग 7, शुरू करिए, 1 6 6 1, 2 5 5 2, 3 4 4 3, हो गया। अंकों का योग 8। अब देखिए जब अंकों का योग 8 होगा तो अब 1 से शुरू नहीं होगा क्योंकि 1 7 8 होता है, अब 1 छूट जाएगा, 2 से शुरू होगा, 2 6 6 2, 3 5 5 3, हो गया। 3 के बाद एक और आएगा, वो होगा 4 4 9। अब 2 छूट जाएगा क्योंकि 2 7 9 होता है, 3 से शुरू होगा, 3 6 6 3 4 5 5 4, हो गया। 10, ये 9 तक हो गया। 10 में देखिएगा अब न 2 लिया जाएगा न तो 3 लिया जाएगा, न तो 1 आया न 2 आया और न 3 आएगा। कहां से शुरू होगा 4 से, 4 6 6 4 और 5 5। जब 11 आएगा तो अब देखिए 4 भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि 4 7 11 होगा। कहां से होगा 5 से, 5 6 6 5, और जब 12 होगा तो केवल एक घटना होगी, क्या होगी 6। अब देखो अंकों का योग जब 2 था तो कुल घटना था क्या थी 1, यहां कितनी थी 2, यहां कितनी थी 3, यहां 4, यहां 5 और यहां कितनी है 6। देखिए आप अंकों का योग 7, 1 2 3 4 5 6, और यहां देखिए 8, 1 2 3 4 5। अब यहां से घटना शुरू हो गया, 6 के बाद फिर 5 4 3 2 1। अब देखिए 6 सरफेस होते हैं तो 1 से लेकर 6 तक की गिनती लिखिए, 1 2 3 4 5 6, फिर उल्टा हुआ 5 4 3 2 1। बना लीजिए पहले और बनाने के बाद लिखिएगा यस
तब फिर मैं आपको बताऊं कि इस पर सवाल कैसे पूछे जाएंगे। हो गया, गुड। अब देखिए पूछा जाए कि पहले मैं सिंपली आपको बता दे रहा हूं कि अगर दो पासों को एक साथ फेंका जाता है तो उनके अंकों का योग एक आने की प्रायिकता 1/36, अंकों का योग 3 आने की अंकों का योग 2 आने की प्रायिकता 1/36, अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता 2/36, अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता 3/36, अंकों का योग 5 आने की प्रायिकता 4/36, अंकों का योग 6 आने की प्रायिकता 5/36, अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता 6/36, अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता 5/36, अंकों का योग 9 आने की प्रायिकता 4/36, 10 आने की प्रायिकता 3/36, अंकों का योग 11 आने की प्रायिकता 2/36 और अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता क्या हो गई फिर से 1/36। ठीक, अंडरस्टूड। तो देखिए कितना बेहतरीन आपके केवल इससे पूरे सवाल एक साथ हो सकते हैं। ठीक, और अक्सर आप देखे होंगे कि एग्जाम में ये सवाल आते हैं और आप उलझ कर रह जाते हैं। ठीक, यही फंडामेंटल है अंकों का योग आने की प्रायिकता। बस आप याद कर लीजिए कहां से शुरू करना, अंकों का योग 2 से शुरू करना है, अंकों का योग अधिकतम कहां जाना है 12 तक। जो आए सवाल फटाफट ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1 लिखिए, फटाफट उत्तर जो भी है उसको मारिए और आगे बढ़िए। ठीक है, ये बेस्ट मेथड है। दैट्स मेथड इज नोन एज, ये वैदिक मैथ्स का चार्ट है। वैदिक मैथ्स में ये डायरेक्ट ये बताया गया है अंकों का योग 2 से शुरू होता है और 12 पर समाप्त होता है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में डाइस का हिस्सा पूरा आ गया होगा। ठीक है, गुड। अभी हमारी कल क्लास है और कल की क्लास में हम डाइस के और प्रोबेबिलिटी के विभिन्न सवालों को लेते हुए आपको हम एक बहुत ही विशिष्ट लेसन पढ़ाएंगे। इसी का भाग है कि अगर कोई एक घन है या घनाभ है, उसको छोटे छोटे भागों में काटा जाता है तो उसके नंबर ऑफ सरफेसेस वाले कितने, एक उसमें आता है कि कितने सेंट्रल क्यूब्स बनते हैं, कितने इनर क्यूब्स बनते हैं, ठीक है, कितने कॉर्नर क्यूब्स बनते हैं। तो और 4 प्रकार के डाइस बनते हैं, सेंट्रल क्यूब, ठीक है, इसके अलावा आपका इनर क्यूब हो गया, मिडिल क्यूब हो गया और कॉर्नर क्यूब्स हो गए, ये चारों। इसके अलावा पूछा जाता है कि अगर किसी घनाभ के सरफेसेस को किसी विशेष रंग से रंग दिया जाए तो उनके फिर सरफेसेस को काटने पर, उनके डाइस को काटने पर, भिन्न भिन्न भागों में काटने पर एक सरफेस रंगीन घनों की संख्या, 2 सरफेस रंगीन घनों की संख्या, 3 सरफेस रंगीन घनों की संख्या या एक भी सरफेस रंगीन ना हो ऐसे घनों की संख्या क्या होती है। आप हमेशा पीसीएस में देखे होंगे, वह एक सवाल आ जाता है तो हम लोग उस पर भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, गर्मी काफ़ी है और आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं वंस अगेन इसी चैनल पर आपके साथ। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे साथ आप में चलने का जज्बा है, आपके अंदर जुनून है और आप सभी लोग बहुत अच्छा रिस्पांस भी देते हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।